आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल गई, जिसको आप बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि आपको मिल जाए, और अब आप उसी ड्रीम जॉब को एक्चुअल में कर रहे हो, पर फिर भी आप डिप्रेस्ड हो। आपको आपकी लाइफ अच्छी नहीं लग रही और आप चाहते हो कि मैं इस लाइफ में इसी काम को करूँगा पूरी ज़िंदगी, ये सोच के आपको डिप्रेशन होता है। तो आज हम इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ वो ये है, ये पॉइंट जो है वो साइंटिफिक है, मतलब साइंटिफिक इन द सेंस कि साइकोलॉजिकल है, मतलब स्टडी वाला पॉइंट है, ये कोई मेरा ज्ञान नहीं है। और इसका नाम है योर ब्रेन्स ऑब्वियस इल्यूजन्स आर मोस्टली रॉन्ग। मैं फिर से बोलूँगा, योर ब्रेन्स ऑब्वियस इंट्यूशंस आर ऑलवेज रॉन्ग। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ें आपके दिमाग को लगता है ना कि ऑब्वियसली ऐसा ही होगा, मतलब जिस भी सिचुएशन में आप ऐसा बोलते हो ना कि ऑब्वियसली ऐसा ही होगा, वो ज़्यादातर गलत होती हैं। हमेशा नहीं, ऑब्वियसली ज़्यादातर गलत होती हैं। ठीक है, अब इसका मैं एग्जांपल आपको एक पिक्चर में यहाँ पे डालूंगा। अभी इस पिक्चर से लगा लो आप एग्जांपल। अब इस पिक्चर में आपको लग रहा होगा कि ये जो टेबल है और ये जो टेबल है, इन दोनों का साइज जो है वो अलग अलग है। ऑब्वियसली ऐसा लग रहा है आपको, ऑब्वियसली ब्रो, इन दोनों टेबलों का साइज अलग है, पर ऐसा नहीं है। साइज में डिफरेंस नहीं है। ये टेबल और वो टेबल सेम है साइज में, मतलब लेंथ में, ब्रेथ का पता, लेंथ में सेम है। ठीक है, आपको लेंथ में तो ये डिफरेंट ही लग रहा है ना, पर ये लेंथ में सेम है। आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा तो वीडियो को पॉज करो, एक स्केल लो और इनको नाप लो। ठीक है, ये दोनों सेम है। तो हो गया मेरा पॉइंट प्रूफ कि आपको दिमाग को लगा कि ऑब्वियसली ऐसा ही होगा, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वैसे ही आपके दिमाग को लगता है कि ऑब्वियसली एक बार मेरी ड्रीम जॉब लग जाएगी तो आई विल बी हैप्पी। ऐसे ही लगता है आपके दिमाग को, जिस वजह से आपने अपनी ड्रीम जॉब को पाया और उसको आप कर रहे हो। बिकॉज ऑब्वियसली योर लाइफ वाज सपोज्ड टू गेट बेटर आफ्टर गेटिंग योर ड्रीम जॉब, विच इज़ नॉट द केस लाइक दिस फोटो। ठीक है, तो ये एक सबसे पहला पॉइंट है जो कि आपके जहन में होना चाहिए, आपके ध्यान में होना चाहिए कि हमारे दिमाग को जो लग रहा है ना कि वैसा होगा, वैसा नहीं होता। ठीक है, मतलब इट्स ट्रू कि ड्रीम जॉब मिलने के बाद यू वुड हैव बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बट आपको लगा था कि ड्रीम जॉब मिलने के बाद आई वुड बी ऑन नाइन्थ क्लाउड, इसको बोलते हैं क्लाउड 9 पे हो जाऊंगा मैं, मतलब मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। पर एक्चुअली ये आपका एक मतलब गलत थिंकिंग थी। मतलब ऑब्वियसली आपको लग रहा था कि आप क्लाउड 9 पे होंगे, बट दैट वाज रॉन्ग लाइक दिस फोटो, एंड यू आर नॉट ऑन क्लाउड 9 बट यू आर जस्ट अबव द अर्थ। बेसिकली आपको लगा कि आप इतना खुश हो जाएंगे, आप आसमान में उड़ जाएंगे, पर आप सिर्फ इतने ही खुश हुए कि आप सिर्फ ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उठे हैं। तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है, कि योर ब्रेन्स ऑब्वियस इंट्यूशंस आर मोस्टली रॉन्ग। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि वाई यू आर नॉट हैप्पी इन योर ड्रीम जॉब। ठीक है, आप अपनी ड्रीम जॉब में हैप्पी क्यों नहीं हो? क्योंकि पहला तो हमें यही क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा, उसी के बाद हम सॉल्यूशंस पे बात कर सकते हैं। तो आप अपनी ड्रीम जॉब में हैप्पी क्यों नहीं हो? तो बोरिंग, योर ड्रीम जॉब इज़ बोरिंग। आपको लगा था इंटरेस्टिंग होगी पर बोरिंग है, तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है मीनिंगलेस। आपकी ड्रीम जॉब में जो काम है वो बहुत ही मीनिंगलेस काम है। अगर वो काम मीनिंगलेस नहीं होता तो आप शायद इतना डिप्रेस्ड भी नहीं होते, पर वो काम मीनिंगलेस है। आप एक्सेल खोल के बैठ जाते हो, कोई सॉफ्टवेयर खोल के बैठ जाते हो, या कस्टमर सर्विस है, या वट एवर द फक है भाई, जो भी आपकी नौकरी है, पर वो जो काम है, जो भी आपकी नौकरी का काम है, वो मोनोटोनस है और मीनिंगलेस है। मतलब आपके लिए पर्सनल तरीके से अगर मैं बोलूँ तो वो काम आपको लगता है कि मीनिंगलेस काम है, मतलब मीनिंगलेस है बेसिकली। अब मैं इसका क्या मतलब बताऊँ, बेमतलब का काम लगता है आपको। ठीक है, आपको लगता है कि आपकी जो स्किल्स हैं, जो आपकी मतलब वो है इंटरेस्ट है, वो चीज़ें जो जिन चीज़ों पे आप हार्डवर्क कर सकते हो, वो चीज़ें, और जो मैं नौकरी में कर रहा हूँ फालतू की चीज़ें, ये जो डिफरेंस है ये फील होता है आपको, मीनिंगलेस वाला डिफरेंस, कि दिस इज़ मीनिंगलेस एंड आई एम मीनिंगफुल। तो वो डिफरेंस है। ठीक है,
और टॉक्सिक, ऑब्वियसली नौकरियां, आजकल तो नौकरियां टॉक्सिक ही हैं भाई, क्योंकि इन्फॉर्मेशन एज है और हर किसी को आगे निकलना है, हर कंपनी को आगे निकलना है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट, है ना। मीनिंग टॉक्सिक तो होना ही है। जहाँ पे लोग हैं और जहाँ पे लोगों में काम बटा हुआ है और जहाँ पे सैलरी सबको बराबर मिलनी है, वहाँ पे टॉक्सिक कल्चर तो होगा ही। अब आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि हाई टॉक्सिक, ऐसे नहीं बोल सकते। टॉक्सिक कल्चर तो होगा ही। मतलब कोई किसी की चुगली करेगा, कोई किसी को मतलब साइकोफैंट होगा, कोई होगा बहुत बेचारा शरीफ सा, उसको परेशान करेंगे लोग काम दे के, कोई चालूबाज होगा तो वो निकल लेगा पतली गली से। तो ये सब टॉक्सिक जो भी ऑफिस पॉलिटिक्स होता है, वर्क कल्चर में जो कुछ भी होता है, ये भी आपको परेशान करता है, बिकॉज यू डोंट वांट टू डील विद शिट, है ना। यू डोंट वांट टू डील विद बैड साइड्स ऑफ पीपल, बिकॉज जो ये नौकरियां होती हैं, ये हर अच्छे आदमी की भी बुरी बातें जो है बाहर निकाल देती हैं। अगर कोई आदमी शरीफ है तो वो बंदा भी चालाकी करेगा नौकरी में आके, बिकॉज यू हैव टू सर्वाइव, सो दैट्स अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। अब अगला पॉइंट है फ्रीडमलेस। मतलब नौकरी से पहले सबसे बड़ा मेरे लिए पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो फ्रीडम जो है वो मेरे लिए एक बहुत बिग पार्ट है। वाई आई डोंट फील दैट ग्रेट इन माई जॉब। फ्रीडम मतलब मंडे को मेरा नहीं जाने का मन भाई, पर मेरे को जाना पड़ेगा। मेरे को छुट्टी चाहिए हफ्ते की, नहीं मिल रही भाई, है ना। मतलब मेरा काम 3 बजे ख़त्म हो गया, पर मैं 6 बजे तक घर नहीं आ सकता, 7 बजे तक घर नहीं आ सकता। और ये काम मुझे पता है नौकरी के हिसाब से ये काम जो है वो इस टाइम नहीं करना चाहिए, पर मेरे किसी बॉस ने बोल दिया तो वो मुझे करना पड़ेगा, मेरी विल के अगेंस्ट करना पड़ेगा। मुझे किसी इन्फीरियर, मेंटली इन्फीरियर आदमी की बात सुननी पड़ेगी। तो एक फ्रीडम लेस वाली फीलिंग है, ठीक है। और ऑब्वियसली बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स कंबाइंड टुगेदर यू डोंट सी अ फ्यूचर हेयर, है ना। मतलब आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा कि मेरे को यहाँ मैं मतलब प्रमोशन लेके भी क्या ही करूँगा, ये सब करूँगा, नहीं करना मुझे ये सब, ठीक है। तो फ्यूचर भी नहीं दिख रहा। तो आपको ना तो अपनी प्रेजेंट पोजीशन अच्छी लग रही है बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट आई जस्ट मैंशनड, एंड आपको फ्यूचर तो अच्छा ही नहीं लग रहा बिकॉज यू obviously hate your boss, so you don't want to be a boss in that company because the work culture and whatever the fuck you are doing, it doesn't align with your values. So no future in the company or wherever you are working, ठीक है। और लैक ऑफ इंटरेस्ट तो ही है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट है। और कंपैरिजन भी बहुत बड़ा पार्ट होता है। क्या होता है ना कि जब हमारी नौकरी लगती है तो फॉर ऑब्वियस रीजंस वी डोंट लाइक इट, है ना। मतलब वी थॉट वी विल लाइक इट बट वी डोंट लाइक our job and all that stuff. That is why you're watching this video. So we don't like it, and when we don't like something, we tend to कंपेयर इट विद समथिंग दैट सीम्स बेटर, ठीक है। तो जब हमें कोई चीज़ पसंद नहीं होती तो हम ना उस चीज़ को कंपेयर करते हैं किसी ऐसी चीज़ से जो हमें पसंद आ रही है। तो ऑब्वियसली यू विल कंपेयर योर सेल्फ विद पीपल हु डोंट हैव अ जॉब और हु सीम हैप्पी विद देयर जॉब्स। तो आप उनके ट्रेड्स जो है वो ढूंढने की कोशिश करते हो या उनकी लाइफ को स्टडी करते हो कि वाई दीज पीपल आर हैप्पी एंड आई एम नॉट हैप्पी बट आई गॉट माई ड्रीम जॉब, ठीक है। तो आप कंपैरिजन करते हो, और जब कंपैरिजन करते हो तो आपको एक्चुअल में ग्रीन साइड्स दिखती हैं। मतलब बोलते हैं ना ग्रास इज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। तो जिस अदर साइड से आप खुद की लाइफ को कंपेयर कर रहे हो, आपको उस साइड में एक्चुअल में ग्रीनरी दिखती है। खुद के बंजर ज़मीन से वहाँ पे आपको ग्रीनरी दिख रही है। तो ये जो ग्रीनरी दिख रही है इसकी वजह से भी काफ़ी जो है वो एक सैडनेस क्रिएट होती है ना। ऐसे लगता है कि यार हम कहाँ, वो देखो कितना खुश है, मेरे को देखो। तो ऑब्वियसली, है ना, वैसा भी है एक रीज़न। इसमें भी वो वाला कंसेप्ट आ जाता है कि ही इज़ नॉट दैट हैप्पी एज यू थिंक ही इज़, बट सिंस यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ टू हिम, तो वो ऑब्वियसली आपको वही लगता है, खुश ही लगता है आपसे। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो जैसे मेरे पास बिजनेसमैन बहुत आते हैं, तो मैं देखता हूं कि यार इनके ऊपर कोई बॉस नहीं है और ये फॉर्च्यूनर गाड़ी में आ रहे हैं और मन करता है, बीमार हैं तो घर पे सो जाते हैं। तो मेरे पास ये फ्रीडम नहीं है। तो ऑब्वियसली मैं उनसे कंपेयर करता हूँ खुद को। बट अगर मैं उनको पूछूं तो वो बोलते हैं सर बिज़नेस बड़ा मुश्किल। तो वट एवर, ठीक है। बट यू कंपेयर योर सेल्फ एंड यू थिंक कि दूसरे पर्सन की लाइफ जो है वो आपसे अच्छी है, एंड दैट ऑल्सो मेक्स यू फील डिप्रेस्ड। तो ये सारे रीजंस हैं, प्लस आपके पर्सनल रीजंस भी होंगे जिनकी वजह से आपको नौकरी पसंद नहीं है। तो ये है, ठीक है। आपको आपकी ड्रीम जॉब इतना खुश नहीं कर पाई जितना आपने सोचा था कर पाएगी, ड्यू टू द रीजंस एज आई जस्ट मैंशनड, ठीक है।
तो ये सारे रीज़न जिनकी वजह से आप खुश नहीं हैं, प्लस आपकी पर्सनल रीजंस भी हैं। अब हम बात करेंगे कि आपका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। मतलब ठीक है, आपकी नौकरी में आपको मज़ा नहीं आ रहा और बहुत परेशान हो आप, मैं समझ गया आपकी बात, ठीक है। हेयर आई वॉन्ट टू एम्पथाइज विद यू, बिकॉज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ वे फॉरवर्ड बताने से पहले कि आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी नौकरी में डिप्रेस्ड फील करते हैं, केज्ड फील करते हैं, उनको अपनी नौकरी पसंद नहीं आती और उनको लगता है कि वो पूरी ज़िंदगी ये काम नहीं कर सकते और उनको लगता है कि वो फंस गए और उनको 60 साल तक, जब तक उनके पास छोड़ने का ऑप्शन नहीं आएगा या 60 साल तक जब तक वो रिटायर नहीं होंगे, तब तक उनको यही भसड़ में जो है वो अपनी लाइफ जो है वो गुजारनी पड़ेगी। और इसकी वजह से बहुत डिप्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है। और कंबाइंड विद द थॉट कि आपकी एक ही लाइफ है और उसी लाइफ में आप ये सब करोगे पूरी ज़िंदगी के लिए, मर मर के जियोगे, तो इट मेक्स यू डिप्रेस्ड। बट इट शुड मेक यू समवट काल्म इन द सेंस ऑफ कि बहुत सारे लोग आपके जैसा फील कर रहे हैं, ठीक है। आप इस वीडियो के व्यूज़ देख लेना, वो व्यूज़ देख के आपको समझ में आ जाएगा कि इस वीडियो की जो सेंटीमेंट है वो बहुत सारे लोग फील करते हैं। तो प्लीज़ डोंट फील अलोन, डोंट फील कि मैं ही हूँ जो परेशान हूँ। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं परेशान हूँ, आप वीडियो देख रहे हो, आप भी परेशान हो, तो ठीक है, हेलो करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। टेंशन ही लेनी, टेंशन लेके कुछ नहीं होता है लाइफ में ना। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें एक बड़ी फ़नी बात बताता हूँ। लाइफ में जब कोई सिचुएशन क्रिएट होती है ना, बेकार सिचुएशन, तो आप टेंशन लेके उसको हैंडल मत किया करो, आप उसको ना अवेयरनेस से हैंडल किया करो। आप सोचा करो कि दिस ह्यूमन बीइंग, ऐसे सोचा करो, खुद को ह्यूमन बीइंग बोला करो। आप ऐसे सोचा करो कि दिस ह्यूमन बीइंग इज़ हैविंग अ बैड एक्सपीरियंस, हाउ टू गेट दिस ह्यूमन बीइंग आउट ऑफ दिस बैड एक्सपीरियंस, ऐसे बोला करो खुद को। तो इससे ना आप में और आपके एक्सपीरियंस में एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। आपको ऐसे लगता है कि मैं अलग हूँ और ये जो फुद्दू काम हो रहा है मेरे आसपास ये अलग है। तो ऐसे बोला करो खुद को कि जब भी आपकी लाइफ में कोई बेकार सिचुएशन है, जैसे कि यू आर डूइंग अ जॉब दैट यू डोंट लाइक एंड यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, होल सिचुएशन, तो आपने खुद को ऐसे नहीं बोलना कि जो क्या हो रहा है मेरी लाइफ में ये सब, ऐसे नहीं बोलना है। आपने बोलना है कि दिस ह्यूमन बीइंग इज़ एक्सपीरियंसिंग अ बैड सिचुएशन, लेट मी हेल्प दिस ह्यूमन बीइंग गेट आउट ऑफ दिस बैड सिचुएशन। एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया, दो बंदे हो गए आप ही में। तो वैसे आपने खुद से बात करनी है और टेंशन नहीं लेनी है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपने इस चीज़ को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो नौकरी के बारे में मैं एक चीज़ अच्छी बोलूँगा, आपके पास पैसे हैं और बिना पैसों के भाई मतलब बुरी हालत हो जाती है तुम्हारी, ठीक है। तो पैसे हैं तो पैसे हैं, खाना खा रहे हो, ब्लिंकिट जोमेटो कर रहे हो और कपड़े ले रहे हो, घर पे पैसे भेज रहे हो, आईफोन लेने की औकात रखते हो, गाड़ी EMI पे ले सकते हो, तो मतलब you have some things that you should be grateful about. You are still in the top 30% of the world, but you are not happy. So I am not saying कि इन सब चीज़ों से खुश हो जाओ और बाय वीडियो ख़त्म, ऐसा नहीं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि मतलब don't be all depression and all that, ठीक है, be grateful, ठीक है। अब हम बात करेंगे सोल्यूशन के बारे में, ठीक है। हो गया ये सब कि नौकरी बुरी क्यों है और ऑल दैट, ये हो गया। अब हम सोल्यूशन की बात करेंगे। पहला पॉइंट, 2 पॉइंट है सोल्यूशन में। पहला पॉइंट है अपनी नौकरी में छोड़ना भैया। अगर तुम्हारे पास अच्छे फंड्स इकट्ठे नहीं हुए हैं, अगर तुम्हारे घर में मोटा कैश नहीं है, तो नौकरी मत छोड़ना। नौकरी तुमने कब छोड़नी है? जब तुमने फंड्स इकट्ठे कर लिए हैं, बहुत सारे कंफर्टेबल फंड्स, ठीक है। अब वो कंफर्टेबल की डेफिनेशन तुम जानो, तुम्हारी लाइफ की वैल्यू जाने, तुम्हारे घर वाले जाने, पर नौकरी तुमने तब छोड़नी है जब तुम्हारे पास कंफर्टेबल फंड्स इकट्ठे हो गए हैं या फिर तुम्हारे घर में बहुत पैसा है, ठीक है। ये 2 सिचुएशन हैं अगर, तो तुमने नौकरी छोड़ने का सोचना है सीरियसली, नहीं तो तुमने नौकरी छोड़ने का नहीं छोड़ना है, सोचना है, ठीक है। तो ये तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। तुम कितने भी परेशान हो पर तुमने नौकरी मतलब ठीक है यार, अब तुम मतलब ऐसे मत बोलना कि भाई मैं तो मरने को ही हो गया हूँ, मैं छोड़ दूँगा। मतलब एक्सेप्शनल सिचुएशन इज ऑलवेज देयर, बट इफ़ यू आर जस्ट थिंकिंग कि मेरे पास बहुत प्रेशर है और मेरे को नहीं करनी, मैं परेशान, मेरे को नहीं हो रही मेरे से नौकरी, फ्रीडम छिन गया, ये सब जो भी बीमारियाँ मैंने आपको बताई हैं नौकरी वाली, अगर वो सब बीमारियों की वजह से अगर आप नौकरी छोड़ रहे हो तो मत छोड़ना। नौकरी तभी छोड़ना जब या तो मोटा कैश इकट्ठा हो गया हो या फिर मोटा कैश आपके घर पे पड़ा हो, ठीक है। इसके अलावा किसी प्रॉब्लम की वजह से नौकरी मत छोड़ना। यू विल कंसिडर योर सेल्फ, मतलब आई विल कंसिडर यू एज अ वीक पर्सन
अनवाइज पर्सन, नॉट वीक पर्सन, अनवाइज पर्सन, ठीक है। अब एक्चुअल सोल्यूशन है उसकी बात करते हैं। सोल्यूशन ये है कि फाइंड अ पैशन दैट मेक्स मनी, build it sideways, and when it generates meaningful income, fuck your job, ठीक है, bye bye to your job. So this is what I wanted to say at the end of the video कि find a passion, अपना पैशन ढूंढो, वो पैशन जो पैसा बनाए, पैसा बनाने की हिम्मत रखता हो, वो पैशन, उसको नौकरी के साथ साथ बिल्ड करो, और फिर जब नौकरी के साथ साथ उसमें मीनिंगफुल इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाए तब अपनी नौकरी खुशी खुशी छोड़ दो। अब इस पे मैं बारीकी से थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। फाइंड योर पैशन, अब ये क्लीशेड चीज़ है फाइंड योर पैशन, भाई फाइंड योर पैशन, पर भाई बकचोदी नहीं। फाइंड योर पैशन का सिंपल मतलब है कि आपको ये माइंडसेट होना चाहिए, माइंडसेट क्या, ये सत्य आपको पता होना चाहिए कि आपको अगर इस दुनिया में पैदा किया गया, भगवान ने पैदा किया है, तो आपको किसी काम के लिए पैदा किया है, और अगर वो काम ये नौकरी होती तो आप इस नौकरी में खुश होते और ये वीडियो नहीं देख रहे होते। आपके कोई कलीग होंगे जो अपनी नौकरी से खुश हैं, तो आप सोचो कि उनको इस नौकरी को करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। अब आप इस नौकरी से दुखी हो तो आपको इस नौकरी को करने के लिए नहीं बनाया गया है, तो आपको किसी और काम के लिए बनाया गया है, तो आप उस काम को ढूंढो। अब वो काम कैसे ढूंढना है आपने, वो काम ढूंढने के बहुत सारे तरीके होंगे, आई डोंट केयर अबाउट दोज तरीके। मेरा तरीका क्या है, आप कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन योर सेल्फ एवरी डे, नाइट एंड डे, कि मेरा व्हाट इज़ माई पैशन, व्हाट आई एम मेड फॉर, मेरा पर्पस क्या है, बस ये पूछते रहो, मतलब पॉन्डर ऑन दिस थॉट, इस थॉट को बार बार जनरेट करो, क्वेश्चन करो, एक क्यूरियोसिटी रखो, क्या है, मैं किस लिए बनाऊँ, एंड इफ़ यू कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट दिस थिंग ना, कि मैं किस लिए बनाऊँ, मेरा पैशन क्या है, यू विल फाइंड योर पैशन, आई गारंटी यू। मतलब अब तुम बोलोगे क्या ये मेटा फिजिकल बातें कर रहा है और एसोटेरिक बातें कर रहा है जो समझ में नहीं आ रही, और ये भगवान वाली बातें कर रहा है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली बातें हैं ये, ठीक है, पर ये सच है, ठीक है। योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब, मतलब तुम ऐसे सोचो कि ये बात सच है कि नहीं। जैसे मान लो ऐसे होता है ना कि जैसे तुम्हारे सामने कोई बंदा बैठता है, तुमने उससे बात भी नहीं की है, पर तुम्हें लगता है कि ये बंदा फुद्दू है। उसका क्या रीज़न है, क्योंकि वो वाइब होती है ना, कोई वाइब होती है, वाइब्रेशन होती है सोसाइटी में, लोगों में वाइब्रेशन होती है, वैसे ही हमारे थॉट्स में वाइब्रेशन होती है। तुम खुद से बार बार पूछते रहोगे कि मेरा पैशन क्या है, तो वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स तुम्हें आंसर दे देगा किसी न किसी रूप में। अब तुम्हें ये बात माननी है तो भी अच्छी बात है, नहीं माननी है तो भी अच्छी बात है, पर सच यही है, ठीक है। तो फाइंड योर पैशन ऐसे है, ठीक है, फाइंड योर पैशन, ठीक है। अब जो पैशन तुम्हें आंसर मिल गया, अब तुम सोचो कि उसमें पैसे कैसे बना सकते हैं, वो तुम दिमाग लगाओ, ठीक है। पैसे कैसे बना सकते हैं, अगर तुम्हें कोई आई डोंट नो कुछ भी आइडिया है, तो तुम सोचो कि इसको मैं कैसे इसमें वैल्यू क्रिएट करूं कि लोगों का कोई पेन प्रॉब्लम कोई ठीक होए और लोग मुझे इसके पैसे दें, ठीक है। ऐसा कुछ मतलब आप करो, ठीक है। अपने पैशन को ढूंढने के बाद सोचो कि उससे पैसे कैसे बने। मतलब पहला पैशन ढूंढना जो है वो एक फिलोसॉफिकल वाली चीज़ है। उसके बाद हाउ टू मेक मनी फ्रॉम दैट पैशन, दैट्स लॉजिकल। मतलब यू शुड यूज चैट जीपीटी, यू शुड मतलब गो टू अ कंसल्टेंट, वट एवर भाई, मतलब वो तुम्हारी मर्जी है। बट आफ्टर यू गेट द आंसर फॉर वट इज़ योर पैशन, यू शुड स्टार्ट आंसरिंग हाउ टू मेक मनी फ्रॉम दैट पैशन एंड नाउ बिल्ड इट साइड वाइज। अब इसमें लोग क्या बोलते हैं कि भाई मेरे को मेरा पैशन भी पता है, मेरे को ये भी पता है मैं इस पैसे कैसे कमाऊँ, पर मैं अपनी नौकरी के साथ टाइम नहीं निकाल पा रहा। भाई मेरी बात सुन, अगर तुम नौकरी के साथ अपने पैशन के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे ना, तो तुम एंटरप्रेन्योरशिप कर ही नहीं सकते। तुम इलॉन मस्क को देखो, वो कितने काम कर रहा है वो, और तुम अपनी इस नौकरी जिसमें तुम लेजीनेस करते हो और काम चोरी करते हो और कभी किसी दिन काम करते हो, किसी दिन बकचोदी करते हो, तुम इस नौकरी से घर आके या इस नौकरी पे जाने से पहले तुम कुछ घंटे अपने पैशन दैट मेक्स मनी पे नहीं दे सकते? पागल हो क्या? अगर तुम नहीं दे सकते तो तुम नौकरी कर भाई, ठीक है, तुम नौकरी करो, है ना। नौकरी छोड़ के पैशन फॉलो करोगे तो लग जाएगी। तो वो सब तो मैंने तुम्हें पहले बताया, नौकरी छोड़ना मत भाई, ठीक है। क्योंकि अगर मैं तुम्हें बताता हूँ एक फ़नी बात, अगर तुम एक ऐसे आदमी हो ना जिसे नौकरी के साथ पैशन साइड हसल नहीं हो रहा, तो तुम नौकरी छोड़ने के बाद भी नहीं कर पाओ, क्योंकि तुम हार्ड वर्किंग ही नहीं हो। मतलब अब इसमें तुम ये बोलोगे कि भाई नौकरी भी कर रहे हो, एक मिनट रुको, मेरा कैमरा गायब हो गया।
अब तुम इसमें ये बोलो कि भाई नौकरी भी कर रहे हैं, साइड में बंदा बोल रहा है कि बहन जो वो भी करो, साइड हसल भी करो, कितना ही हार्ड वर्क करेगा बंदा। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम नॉर्मल आदमी नहीं हो। अगर तुम नॉर्मल आदमी होते तो तुम नौकरी में डिप्रेशन नहीं होता तुम्हें, तुम खुश होते। तुम अलग अलग हो, तुम्हें नौकरी नहीं पसंद आ रही, तुम्हें भगवान ने किसी और बड़े काम के लिए बनाया है और तुम्हें वो बड़ा काम पता चल गया है, तुम्हें ये भी पता चल गया कि उससे तुमने पैसे कैसे कमाने हैं। अब तुम बोल रहे हो कि भाई मैं नौकरी छोड़ के उसमें काम करूँगा, तो भाई तुमसे वो नहीं हो रहा। अगर तुम नौकरी करते करते उस काम को नहीं कर सकते ना, तो तुम नौकरी छोड़ के भी नहीं कर सकते, क्योंकि नौकरी छोड़ के तो वैसे ही तुम्हारे फाइनेंसिस की लग जाएगी और तुम्हारे पास फ्री टाइम होगा, उसमें तुम बकचोदी करोगे, कुछ नहीं होना तुमसे। तो मेक श्योर कि आप साइड हसल स्टार्ट करो। साइड हसल का मतलब क्या है? रात को आके 3 घंटे दो, सुबह उठ के 2 घंटे दो, या फिर सुबह उठ के 3 घंटे दो, शाम को सो जाओ, या फिर शाम को 3 घंटे दो। मतलब दिन में तुमने 3 घंटे देने हैं उस काम को, ठीक है? वो तुम जैसे मर्जी दो, है ना। अगर कॉल्स वगैरह करनी है तुम्हारे काम के लिए, बिजनेस अगर कुछ कर रहे हो तो नौकरी पे भी थोड़ा बहुत कॉल वगैरह कर लो। और तुम बोलोगे कि मेरी नौकरी में बिजनेस नहीं कर सकते, तो भाई अपने माँ बाप के नाम पे शुरू कर दो, या अपने माँ बाप के नाम का अकाउंट खोल लो, उसमें ये सब करो। वो तुम्हारे ऊपर है भाई। वो जो नुआंसेस है ना कि हाउ टू वाली जो नुआंसेस है ना कि पैशन दैट मेक्स मनी को कैसे एग्जीक्यूट करें नौकरी के साथ, वो नुआंसेस हैं, वो हर किसी बंदे की अलग अलग होंगी, तो वो तो तुम्हें खुद मैनेज करनी पड़ेंगी, ठीक है। बट प्लीज़ डोंट से कि मैं नौकरी के साथ साइड हसल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर तुम नहीं कर सकते तो तुम फुल हसल भी नहीं कर सकते, ठीक है। तुम नौकरी के साथ ही साइड हसल करो, ये मैंने तुम्हें बता दिया। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप बहुत टफ होती है, नौकरी के साथ साइड हसल करोगे तो लॉन्ग टर्म में जब वो साइड हसल फुल हसल बनेगा तब तुम पक्के बंदे बन चुके होगे, ठीक है। तो हो गया, साइड हसल बिल्ड कर लिया करते करते करते। हाँ, व्हेन योर साइड हसल स्टार्ट जनरेटिंग मीनिंगफुल इनकम, छोड़ दो नौकरी। ऑब्वियसली जब पैसा, नौकरी किसके लिए कर रहे हो? पैसे के लिए कर रहे हो ना। जब साइड हसल से पैसे आना शुरू हो गए तो नौकरी छोड़ दो। और थोड़ा सा रिस्क तो फील होगा आपको, बिकॉज लगेगा थोड़ा सा कि यार मतलब लगी लगाई नौकरी छोड़ रहे हैं ये, तब आपको लगेगी ड्रीम जॉब, ठीक है, जब छोड़ने लगोगे। पर चलो कोई नहीं, जब आप छोड़ने लगोगे नौकरी तो आपको डर लगेगा, पर तब छोड़ देना, क्योंकि छोटी सी लाइफ है भाई, है ना। कर ली नौकरी जितनी करनी थी, अब जो साइड हसल है उसको, उससे इनकम आ रही है मोटी, तो आप उस साइड हसल को मेन हसल बनाओ और उसमें जो है वो आगे बढ़ो, बहुत आगे बढ़ो, करोड़पति बनो, ठीक है। तो ऐसे करो, ये मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। तो यही है भाई, ठीक है। इस वीडियो की समाप्ति होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और जो मैंने इस वीडियो में बताया है उसको अगर आप सुनोगे और सो जाओगे तो तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं होना। आप इस वीडियो को देखो, इस वीडियो को देखने के बाद अगर तुम सही समय पे इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को देखने के बाद अपना डायरी निकाल लो, उस पर लिखो जो जो मैंने बताया है और जो जो तुमने इससे समझा है, ठीक है। लिखो, सोचो उसके बारे में, और एक वाइज डिसीजन लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको नौकरी पसंद नहीं आ रही तो उसका सोल्यूशन मैंने आपको बताया है। तो आई होप आप इसको अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी तरीके से अप्लाई करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।